जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्सेस आर ए बी एंड सी। ये तीन वर्सेस ट्रायंगल के दिए हुए उसने कहा कि इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। इंटीरियर एंगल के लिए पहले तो इंटीरियर एंगल का फार्मूला, इंटीरियर एंगल के लिए हम यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। इसमें एक बार नोट करना है, अगर m1 हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 आ गया और m2 हमारे पास आ जाए 3, तो इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है ना उसको आपने पहले रखना है। अगर यहाँ पे हमारे पास ये m2 हो जाता और ये हमारे पास m1 हो जाता, तो फिर हमने पहले क्या लिखना था फार्मूले में, m2 माइनस m1। अगर m1 हमारे पास 3 होता और m2 5 होता तो बड़ी वैल्यू को हम टेंजेंट में पहले रखेंगे, जैसे लॉ ऑफ टेंजेंट में करते थे फर्स्ट ईयर में, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का टेंजेंट इनवर्स, उसमें मिस्टेक हो जाए, नेगेटिव वैल्यू का टेंजेंट इनवर्स नहीं होता। तो 1 प्लस m2 इंटू m1, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम पहले रखेंगे। m1 5, m2 3। इन अदर केस अगर m1 हमारे पास 3 हो जाता और m2 हमारे पास 5 होता, तो फिर पहले हमने क्या लिखना था, m2 m स्लोप्स हैं इसके। तो अभी क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। स्लोप्स इसके हम लेंगे इन तीनों पॉइंट्स के, m2 माइनस m1 1 प्लस m2 इंटू m1। तो बड़ी वैल्यू को हम पहले रखेंगे। ये इंटीरियर एंगल का फार्मूला। ये हमारे पास ए बी सी, ये कोई भी ट्रायंगल है, इसको हम ले लेते हैं ट्रायंगल को, ये बना ले हमने फर्जी कोई भी ट्रायंगल। ए के कंपोनेंट 6,1, बी के कंपोनेंट 2,7 एंड सी के वर्सेस ले लेते हैं। चलो ए बी सी, ए बी के बिटवीन स्लोप है, ये हो जाएगी m1। बी सी के बिटवीन हम इस तरह चलते हैं, चलो एंटी क्लॉकवाइज, ए बी बी सी सी ए बी के बिटवीन स्लोप m1, बी सी के बिटवीन जो स्लोप होगा वो m2 होगा, और ए सी के बिटवीन जो स्लोप होगा वो क्या होगा, m3। और ए के ऊपर जो एंगल होगा, इंटीरियर एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। ए के ऊपर इंटीरियर एंगल होगा θ1, बी के ऊपर इंटीरियर एंगल होगा θ2, और इधर एंगल हम लेट कर लेंगे θ3। और ये हमने इंटीरियर एंगल्स ही फाइंड करने हैं। इंटीरियर एंगल के लिए पहले तो हमें स्लोप चाहिए, m1 m2 m3। m1 सबसे पहले m1 लेते हैं स्लोप। सबसे पहले हम लेंगे स्लोप ऑफ साइड, यहां से सॉल्यूशन, स्लोप ऑफ साइड ए बी इज इक्वल टू m1। स्लोप का फार्मूला क्या था, y2 y1 ओवर x2 माइनस x1। ए बी का हम स्लोप ले रहे हैं जिसको हमने m1 का, y2 क्या है यहाँ पे 7 माइनस y1 क्या होगा 1 ओवर x2 2 माइनस x1 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 6 बाय माइनस 4, ये कैंसिल करेंगे 3 बाय 2, ये m1 आ गया। नो स्लोप ऑफ साइड BC लेते हैं, इसका स्लोप होगा m2, फार्मूला फिर वही y2 y1 ओवर में x2 माइनस x1। y2 क्या था इन दोनों, BC, C सेकंड है तो ये हमारे पास y2 होगा, माइनस 7, ये y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 माइनस 14 ओवर माइनस 12, ये कैंसिल, 2 7 का 2 6 का, ये भी आ गया। आल्सो m3 भी चाहिए। स्लोप ऑफ साइड AC, ये हमारे पास m3 होगा, फार्मूला अगेन यूजिंग y2 y1 x2 माइनस x1, 2 पॉइंट से हम स्लोप ऐसे निकाल, y2 माइनस 7
-1 और -6 ठीक है, -8 -12 4 2 द 8 4 3 द 12। ये तीनों स्लोप्स आ गए m1 m2 m3। अब हमें इंटीरियर एंगल लेना है इसका, इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल हमने इसका लेना है। इंटीरियर एंगल का हमने फार्मूला, ये जनरल फार्मूला यही था हमारे पास, एज वी नो दैट। अब इधर लिखेंगे एज θ1 θ2 θ3, इनको हम लेट कर लेते हैं, लेट एज let θ1 be the interior angle θ1 किस के बिटवीन है भाई, m1 और m3 के, एंगल बिटवीन m1 एंड m3। m1 क्या था हमारे पास, ये m1 है और ये m3 है, तो इन दोनों में से बड़ी साइड को बड़ा स्लोप किसका है, ये है, m3 बड़ा है। तो जनरल फार्मूले में m3 को पहले लिखेंगे और m1 को बाद में। तो सो फार टेंजेंट θ1 इज इक्वल टू m3 माइनस m1 ओवर में 1 प्लस m3 m1। टेंजेंट θ1 m3 क्या था हमारे पास 2/3 माइनस m1 क्या था माइनस 3/2 1 प्लस 2/3 इंटू माइनस m1 माइनस 3/2। टेंजेंट θ1 2/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 ओवर में 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2/3 प्लस 3/2 ओवर 0। ये हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, समथिंग ओवर 0, समथिंग ओवर 0, ये होता है अनडिफाइंड या इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा इंफिनिटी। और टेंजेंट ये θ1, टेंजेंट इधर आके इनवर्स जब करेंगे, टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी, ये टेबल वैल्यू टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी होता है 90 डिग्री। ये θ1 हमारे पास क्या आ गया, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री। सिमिलरली हम θ2 निकालेंगे, लेट θ2 be the interior angle between θ2 किस के बिटवीन था भाई, θ2 m1 और m2 के बिटवीन m1 एंड m2। तो फार्मूला अगेन m1 और m2 के बिटवीन m1 और m2 टेंजेंट θ2। तो m1 और m2 में m1 और ये थी हमारे पास m2 की वैल्यू, इनमें बड़ी कौन सी है m2, तो फिर क्या लिखेंगे m2 माइनस m1 1 प्लस m1 इंटू m2। मल्टीप्लाई में पहले इसको लिख लो, चाहे इसको पहले लिख ले, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंजेंट θ2 इज इक्वल टू m2 क्या था हमारे पास 7/6 माइनस, तो m1 क्या था 3/2, तो ये प्लस हो जाएगा 3/2 ओवर 1 प्लस m1 माइनस 3/2 इंटू 7/6। टेंजेंट θ2 एलसीएम ले लेंगे, 6 ये 7 और ये 9 हो जाएगा, 3 2 द 6 3 3 द 9 ओवर में इसका भी एलसीएम 6 आ जाएगा, डायरेक्टली हम 6 ले लेते हैं, तो 6 माइनस 12 बनेगा इसका एलसीएम।
इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दें, 12 माइनस 21 अगेन ठीक है। तो टेंजेंट थीटा 2 m2, ये -6 और -6 ये होगा -8, ये करेक्शन कर लें भाई, -8 ये 4 होगा, 7/4, 7 बाई यहाँ भी 6 नहीं होगा, 7/4, 7/4। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे सारे को, ये हमारे पास 2 बन जाएगा। थीटा 2 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2, थीटा 2 एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स 2, ये कैलकुलेटर पे टेंजेंट इनवर्स 2 ये हमारा बनेगा ये थीटा 2 आ गया। सिमिलरली हम फाइंड क्या कर सकते हैं, थीटा 3 के लिए, थीटा 3 किस किस के बिटवीन था, थीटा 3 बिटवीन था m3 और m1 के। लेट थीटा 3 बी द इंटीरियर एंगल बिटवीन m1 एंड m3। तो m1 और m3 में बड़ी कौन सी वैल्यू है, m3 बड़ी है, तो इधर हम लिख लेंगे टेंजेंट थीटा 3, तो m3 माइनस m1 ओवर में 1 प्लस m3 माइनस m1। तो ये आप खुद ट्राई आगे कर सकते हैं। m3 वैल्यू इसमें पुट कर दें, और वैल्यू जो पुट करेंगे टेंजेंट m3 क्या था हमारे पास 2/3, m1 क्या था माइनस माइनस प्लस 3/2 ओवर 1 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय -3/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ये थीटा 3, ये हमारे पास बचेगा 1/2, और टेंजेंट थीटा 3 जो है ये हमारे पास आ जाएगा 63.57 डिग्री, ये यूजिंग कैलकुलेटर। ये हमारे पास थर्ड था थीटा 3, थीटा 2, और ये हमारे पास था थीटा 1 इंटीरियर एंगल, थीटा 2 और थीटा 3। इसका जो डी पार्ट है वो सेम एज, ये आपको ट्राई कर सकते हैं। सी पार्ट स्मार्ट सिलेबस में ये सी पार्ट आपको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फिर find the area of the region bounded by the triangle। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन 14 whose sides are, ये पहली साइड, दूसरी और ये तीसरी। इट मींस कि ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसके में 3 साइडें दी हुई हैं। ये फर्स्ट साइड इसे लिख भी सकते हैं x - y, ये फर्स्ट है, ये सेकंड हम कर देते हैं 10x + y - 41 = 0, और ये वाली ये 3 साइडें हमें उसने दे दी ट्रायंगल की, ठीक है, +3 = 0। तो इसका हमने एरिया निकालना है। एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल = ½ × x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये इसका फार्मूला है। तो सबसे पहले तो हमें x1 y1 चाहिए, फिर x2 y2 x3 और y3।
सबसे पहले हम साइड ए बी को सॉल्व कर लेंगे, फिर बी सी को और फिर सी ए को। तो ये तीन हमारे पास ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये तीनों के तीनों हम फाइंड करके फिर इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सॉल्विंग, इनके नेम दे देते हैं। लाइन 1, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। सबसे पहले हम 1 2 को सॉल्व करेंगे, फिर 2 3 को, और फिर 2 3 को सॉल्व करेंगे, और फिर वापस 3 और 1 को। तो 1 और 2 को नाउ सॉल्विंग लाइन साइड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 7x माइनस वाई माइनस 10, और ये थी 10x प्लस वाई। ये y के कोएफिशिएंट हमारे पास इक्वल हो गए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका हम लेना चाह रहे हैं x और y का। तो ऐड कर दे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ऐड करेंगे तो y वाले कैंसिल हो जाएंगे। 7x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 10x प्लस वाई माइनस 41 इज इक्वल टू 0। ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो गए। 17x माइनस 51 is equal to 0, x is equal to 51, 17 as it is, 51 इधर आके प्लस हो गया, 51 over 17, x is equal to 3 आ गया। ये कैंसिल करेंगे ना, x3 पुट इन 1, लाइन 1 में पहले पुट करवा दें। 7x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 7x की जगह पे 3 पुट कर देंगे, 10 उधर जाके प्लस हो गया, 21 माइनस 10 y इधर आके प्लस, तो ये 11 आ गया। तो पहला पॉइंट हमारा क्या निकला है, 3,11, ये पॉइंट ए निकला है, ये हमारा है। अब बी पॉइंट के लिए सॉल्विंग, नाउ सॉल्विंग लाइन या इक्वेशन कह दें, इक्वेशन 2 एंड 3। यहां पे देखें 2 इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 1 है और x का कोएफिशिएंट, और थर्ड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 2 है। कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय, ये 2 है तो इधर 1 है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट, मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये 20x 2y माइनस 82 हो जाएगा, 41 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 बन गई। 4 को, और ये 3 है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन 4 माइनस 3, 4 से 3 को माइनस कर दें, 3x 2y प्लस 3, सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं, दोनों सेम हो गए ना साइन। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो नीचे वाले साइन चेंज कर देते हैं, प्लस वाले माइनस और माइनस वाले प्लस कर देते हैं, कैंसिल करने के लिए सब्ट्रैक्ट किया। अगर ये माइनस होता है ये प्लस, तो फिर दोनों को ऐड करना था जैसे लास्ट इक्वेशन में किया। तो ये हो जाएगा 17x माइनस 85 इज इक्वल टू 0, 17x पॉजिटिव हो गया, 85 डिवाइडेड बाय 17, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। ये इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ये 4 में कर दे, 2 में जो आसान लग रही है, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन सेकंड इक्वेशन, ये x की वैल्यू 5 सेकंड में पुट करवा। इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, 10x प्लस वाई माइनस 41, तो x की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे 5, और 41 उधर जाके प्लस का हो गया, 10 5 का 50,
प्लस वाई इज इक्वल टू 41, 41 माइनस 50, y इज इक्वल टू -9। तो हमारे पास सेकंड वाला बी पॉइंट क्या आ गया, x 5 और y -9। अब ये पॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया। अब x3 y3 के लिए 3 और 1 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 में कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे -1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, इनको जब सॉल्व करेंगे 1 और 3 को, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दें। सो फार मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 14x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 5 है। और 3 कौन सी थी, ये 2x पड़ा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ऐड कर देंगे। इक्वेशन 5 प्लस 3, 5 क्या थी, ये थी, और 3 हमारे पास 3x 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये कैंसल। 17x माइनस 17 प्लस 17 ओवर 17, तो ये हमारे पास x का रिजल्ट 1 आ गया। ये पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1 में। 1 में पुट करवा दिया। 1 क्या थी, पहले 1 लिखेंगे। 7x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये 1 इक्वेशन थी। 7x की जगह पे 1 माइनस 10 और y उधर जाके प्लस कर देंगे। 7 माइनस 10 माइनस 3, तो ये जो C पॉइंट हमने क्या निकाला 1 कॉमा माइनस 3, तो ये वाला यहाँ पे ये पॉइंट भी हम पुट करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे A, B और C की वैल्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल में पुट करते हैं अभी। जी ये A, B और C ये हमने पॉइंट्स निकाल लिए। ये वैल्यू अब पुट कर देंगे फार्मूले में। हाफ एज इट इज, x1 क्या था, ये x1 है, y1 है। x1 कॉमा y1 ये जो भी हमने निकाले थे। 3 11 5 माइनस 9 1 माइनस 3 1 1 1, ये फार्मूले वाला एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1 बाय 2, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। 1 बाय 2 एज इट इज, प्लस माइनस प्लस, ये हमने फार्मूला पहले लगाया। रो 1 की एंट्रीज लिखवा दें। 3 11 प्लस फार्मूले वाला था 1 जी। 3 इस रो में था, इस कॉलम में था, ये स्किप कर देंगे। -9 1 -3 और 1 11 इस रो में और इस कॉलम में, ये स्किप करेंगे। 5 1 1 1 5 1 1 1 इस रो में था और थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो में 5 -9 1 और -3। ये हम एरिया इसका निकाल रहे हैं। 1 बाय 2 एज इट इज। 3 इंटू -9 प्लस 3 हो जाएगा -11। 5 -1 प्लस 1 15, ये माइनस फार्मूले वाला, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाय 2 3 इंटू -6 11 इंटू 4 1 इंटू -6 1 बाय 2 -18 माइनस और -6, ये बनेगा 6 10 और ये 8 18 1 कैरी 4 5 और 6 डिवाइडेड बाय 2
-34, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, सो इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू। एरिया ये है स्क्वायर यूनिट, ये एरिया